एक दिन राजा विक्रमादित्य और उनकी एक रानी के साथ थोड़ी बहस हो गई। रानी कहने लगी, मैं रूठ गई तो आपको मेरी जैसी रूपवती और गुणवान पत्नी कहाँ मिलेगी। राजा बोले, मैं तो तेरे से भी अधिक सुंदर और गुणवान ऐसी पत्नी ला सकता हूँ जिसका तुम तो किसी तरह से मुकाबला नहीं कर सकती। रानी बोली, यदि ऐसे ही बोल बोल रहे हैं तो फिर चौबोलों को परण कर लाओ, तब जानो। राजा तो उसी वक्त चौबोली से प्रणय करने चल पड़े। चौबोली बहुत ही सुंदर, रूपवती और गुणवान थी। हर राजा उससे प्रणय करने की इच्छा रखते, पर चौबोली ने एक शर्त रखी, जो व्यक्ति रात्रि के 4 पहरों में 4 बार उसके मुंह से बुलवा दे, उसी से वह शादी करेगी, और जो उससे ना बुलवा सके, उसे कैद। अब तक कोई 160 राजा अपने प्रयास में विफल होकर उसकी कैद में थे। चौबोली ने अपने महल के आगे एक ढोल रखवा रखा था। जिसे भी उससे शादी करने का प्रयास करना होता था, वह आकर ढोल पर डंके की चोट मार सकता था। राजा विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे और ढोल पर जोरदार चोट मारकर चौबोली को आने की सूचना दी। चौबोली ने साय ही राजा को अपने महल में बुला लिया। उसके सामने 16 श्रृंगार कर बैठ गई। राजा ने वहां आने से पहले अपने 4 वीर, जो अदृश्य हो सकते थे, रूप बदल सकते थे, अपने साथ ले लिया और उन्हें समझा दिया उसके साथ चौबोली के महल में रूप बदलकर छुप जाएं। राजा चौबोली के सामने बैठ गए। चौबोली तो बोले ही नहीं, ऐसे चुपचाप बैठे जैसे पत्थर हो। पर राजा भी आखिर राजा विक्रमादित्य थे। वे चौबोली के पलंग से बोले, पलंग, चौबोली तो बोलेगी नहीं, सो तुम ही कुछ बताओ, ताकि रात का एक पहर तो कटे। पलंग में छुपा राजा का एक वीर बोलने लगा, राजा आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए। खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप हुंकार दीजिए, कम से कम एक पहर तो कट ही जाएगा। पलंग बोलने लगा, राजा हुंकार देने लगा। एक राजा का और एक साहूकार का बेटा, दोनों में तगड़ी दोस्ती थी। साथ सोते, साथ खेलते, साथ आते जाते, एक पल भी एक दूसरे से दूर न रहते। दोनों ने आपस में तय भी कर रखा था कि वे दोनों कभी अलग नहीं होंगे। दोनों की शादी भी हो चुकी थी और दोनों की पत्नियां मायके बैठी थी। एक दिन साहूकार अपने बेटे से बोला कि बेटे, तेरी बहू मायके में बैठी है, जवान है, उसे ज्यादा दिन वहां नहीं छोड़ा जा सकता, सो जा और उसे ले आ। बेटा बोला, बापू, आपका हुक्म सिर माथे पर जाऊं। मैंने कुंवर से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर कहीं अकेला नहीं जाऊंगा। साहूकार ने सोचते हुए कहा, बेटे, तुम दोनों में एक ही मित्रता है, तो एक काम कर, राजा के बेटे को भी अपने ससुराल साथ ले जा। पर एक बात ध्यान रखना, तेरे ससुराल में उसकी खाते उसकी प्रतिष्ठा के हिसाब से बड़े आबा भगत से होनी चाहिए। आखिर दोनों मित्र साहूकार के बेटे की ससुराल चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती से और मजाक करता चल रहा था, और साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था। पता नहीं ससुराल वाले कुंवर की कैसी खातिर करेंगे। यदि कोई कमी रह गई तो कुंवर क्या सोचेंगे। यह सब सोचते हुए जा रहा था। चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहां देवी के आगे जो मनोरथ मांगो वह पूरा हो जाता है। कोड़ियों को काया, पुत्रहीनों को पुत्र मिल जाते हैं। साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे जाकर प्रार्थना की, हे देवी माँ, ससुराल में मेरे मित्र की खातिरदारी अच्छे से हो, जैसा मैंने सोच रखा है। यदि मेरे मन की यह मुराद पूरी हुई तो वापस आते वक्त मैं अपना मस्तक काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसी मनोकामना कर वह अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया। ससुराल पहुंचकर गया। ससुराल वाले बहुत बड़े साहूकार थे। उनके शहरों में कई दुकानें थीं। विदेश से भी व्यापार करते। उनके लिए उनके पास अपने जहाज थे। पैसे वाले तो थे ही, साथ ही दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ साथ राजा के कुंवर को देखकर ऐसे मनुहार और आदर सत्कार किया कि उसे देखकर राजा का कुंवर बहुत भौचक्का रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी देखा नहीं था। दोनों 10 दिन वहां रहे। उसके बाद साहूकार के बेटे की बधू को वापस लेकर चले। साहूकार के बेटे ने जो मनोरथ किया था वो पूरा हो गया। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा रुका। बोला, आप चले, मैं दर्शन कर आता हूँ। राजा का बेटा बोला, मैं भी चलूंगा, तो साथ साथ दर्शन करेंगे।
साहूकार का बेटा बोला, नहीं, अकेले मैं ही दर्शन करूंगा, मैंने मन्नत मांगी है, आप रुकिए। साहूकार का बेटा मंदिर गया और अपना सिर काट कर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा के कुंवर ने काफी देर तक इंतजार किया, फिर भी साहूकार का बेटा नहीं आया। तो वह भी मंदिर में जा पहुंचा और आगे जाकर देखा कि मंदिर में अपने मित्र का कटा सिर एक तरफ पड़ा था और धड़ एक तरफ। कुंवर के पैरों तले धरती खिसक गई। यह क्या हो गया? अब मित्र की पत्नी और उसके पिता को क्या जवाब दूंगा? कुंवर सोच में पड़ गया। इस तरह बिना मित्र के घर जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? आज तक हम अलग नहीं रहे, आज कैसे रहेंगे? ये सब सोचते विचारते हुए कुंवर ने भी तलवार निकाली और अपना सिर काट कर अलग कर दिया। साहूकार की बधू रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई। वह भी मंदिर के अंदर पहुंची। वहां का दृश्य देखकर हक्की बक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे हुए थे। मंदिर में लहू बह रहा था। वह सोचने लगी कि अब उसका क्या होगा। कैसे ससुराल में बिना पति के जाकर अपना मुंह दिखाएगी? लोग क्या कहेंगे? यह सोच उसने भी तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में मारने लगी। तभी देवी माँ ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। साहूकार की बधू देवी से बोली, हे देवी, छोड़ दो मुझे, मरने दो। इन दोनों का भक्षण आपने कर लिया है, अब मेरा भी भक्षण कर लीजिए। देवी ने कहा, तलवार नीचे रख दो और दोनों के सिर उठाओ और इनके धड़ पर रख दो। अभी दोनों को पुनर्जीवित कर देती हूँ। साहूकार की बधू ने झट से दोनों के सिर उठाए और धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी ने अपने हाथ से उन पर एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो गए। देवी अंतर्ध्यान हो गई। पर एक गड़बड़ हो गई। साहूकार की बहू ने जल्दबाजी में साहूकार का सिर कुंवर के धड़ पर और कुंवर का सिर साहूकार के धड़ पर रख दिया। अब दोनों विचार में पड़ गए कि अब ये किसकी पत्नी है, सिर वाले की या धड़ वाले की। पलंग बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आप न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, अतः आप ही न्याय करें। अब वह किसकी पत्नी होगी? राजा बोले, इसमें पूछने वाली बात कौन सी है? वह महिला धड़ वाले की ही पत्नी होगी। यह सुनते ही चौबोली गुस्से में भरकर बोली, वाह राजा वाह, बहुत बढ़िया न्याय करते हो। धड़ से क्या लेना देना, पत्नी तो सिर वाले की होगी, सिर बिना धड़ का क्या मोल। राजा बोला, आप जो कह रही हैं वह सत्य है। बजा रे ढोली ढोल। चौबोली बोली, पहला बोल। और ढोली ने ढोल पर जोरदार डंका मार दिया। अब राजा ने चौबोली के कक्ष में रखे पानी की मटके को बतलाया, हे मटके, एक पहर तो पलंग ने काट दी, अभी भी रानी के 3 पहर बाकी हैं। तुम भी कोई बात बताओ ताकि कुछ तो समय कटे। मटका बोलने लगा। राजा हुंकार देता गया, एक समय की बात है, एक राजा का बेटा एक साहूकार का बेटा बचपन से अच्छे मित्र थे। साथ खेलते, साथ रहते, साथ खाते पीते। एक दिन उन्होंने बचपने में नादानी में आपस में एक वचन किया, जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात को अपने मित्र के पास भेजेगा। वह बीता और बात आई गई हो गई। समय के साथ दोनों मित्र बड़े हुए। साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार की बहू घर आ गई। सुहाग रात का समय आया। बहू रमझम करती 16 श्रृंगार की अपने शयन कक्ष में घुसी। आगे आकर देखा साहूकार का बेटा उसका पति मुंह लटकाए उदास बैठा था। साहूकारनी बड़ी चतुर थी। अपने पति की यह हालत देख बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोली, क्या बात है नाथ, क्या आप मेरे से नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, या मेरे माँ बाप ने शादी में जो दिया वह आपको पसंद नहीं? मैं जैसी भी हूँ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपने मेरा हाथ थामा है, मेरी लाज बचाना अब आपके हाथ में है। साहूकार बोला, ऐसी बात नहीं, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। बचपन में नादानी के चलते अपने मित्र राजा के कुंवर से एक वचन कर लिया, जिसे न निभा सकता हूँ न तोड़ सकता। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा, न ही वचन के बारे में बताना आ रहा। ऐसा क्या वचन है आपने दिया, मुझे भी बताइए। यदि आपने कोई वचन दिया है तो उसे पूरा भी करेंगे। मैं भी आपका साथ दूंगी। साहूकार के पुत्र ने अपनी पत्नी को न चाहते हुए भी बचपन में किए हुए वचन की कहानी कह सुनाई। पत्नी बोली, हे नाथ, चिंता ना कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। ऐसा कह पति से आज्ञा ले साहूकार की पत्नी 16 श्रृंगार किए कुंवर के महल की ओर चली।
रास्ते में उसे चोर मिले। उन्होंने गहनों से लदी साहूकार की पत्नी को लूटने के इरादे से रोक लिया। साहूकारनी चोरों से बोली, अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक जरूरी कार्य करने जा रही हूँ। वापस आकर सारे गहने जेवरात उतार कर आपको दे दूंगी, पर अभी मुझे मत रोकिए। चोर बोले, तेरा क्या भरोसा, जाने के बाद आए ही नहीं, आए भी तो सिपाहियों के साथ आए। साहूकारनी बोली, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति ने एक वचन दिया, उसे पूरा कर आ रही हूँ। वह पूरा करके आते ही आपको दिया वचन भी पूरा कर दूंगी। चोरों ने वापस में सलाह की कि देखते हैं ये वचन पूरा करती है या नहीं। यदि नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, एक दिन लूट का माल ना मिले तो समझ लेंगे कि कोई बात नहीं। साहूकारनी रमझम करती कुंवर के महल की सीढ़ियां चढ़ गई। कुंवर पलंग पर अपने कक्ष में सो रहा था। साहूकारनी ने कुंवर के पैर का अंगूठा मरोड़ जगाया। जागो कुंवर सा। कुंवर चौंक कर जागा और देखा उसके कक्ष में इतनी रात गए एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए खड़ी है। कुंवर को लगा वह सपना देख रहा है, इसलिए कुंवर ने बार बार आंखें मलकर देखा। बोला, हे देवी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, इस तरह इतनी रात्रि गए तुम्हारा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। साहूकार की पत्नी बोली, मैं आपके बचपन के मित्र साहूकार की पत्नी हूँ। आपके और आपके मित्र के बीच में बचपन में तय हुआ था, जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात में अपने मित्र के पास भेजेगा। उसी वचन को निभाने आपके मित्र ने आज मुझे सुहाग रात्रि के समय आपके पास भेजा है। कुंवर को यह बात याद आते ही वह बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए, वो तो बालपने में नादानी में बातें हुई थी, आप तो मेरे लिए माँ बहन के समान है। कहकर कुंवर ने मित्र की पत्नी को बहन की तरह चुनरी यानी ओढ़नी उड़ाई और एक हीरो मोतियों से भरा थाल भेंट कर उन्हें विदा किया। साहूकारनी वापस आई। चोर रास्ते में ही खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देख आपस में चर्चा करने लगे, यह औरत है, ये जवान की पक्की। साहूकारनी ने चोरों के पास आकर बोला, ये हीरो मोतियों भरा थाल रख लीजिए, ये तुम्हारे भाग्य में ही लिखा था और मैं भी अपने गहने उतार कर देती हूँ, आप ले लीजिए। यह कहकर साहूकारनी ने अपने एक एक कर सभी गहने उतार दिए और चोरों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो पूछने लगे, पहले यह बताओ तुम गई कहाँ थी और हीरो भरा थाल तुम्हें किसने दिया। साहूकारनी ने पूरी बात विस्तार से चोरों को बताई। चोरों ने मुंह से निकला, धन्य है ऐसी औरत जो अपने पति का वचन निभाने कुंवर जी के पास चली गई, और धन्य है कुंवर जिन्होंने इसकी मर्यादा की रक्षा व आदर करते हुए इसे अपनी बहन बना लिया और इतने महंगे हीरे भेंट किए। ऐसी चरित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को तो हमें भी बहन मानना चाहिए। चोरों ने भी उसे बहन मानकर उसका सारा धन लौटाते हुए उनके पास जो थोड़ा बहुत लुटा हुआ धन था उसे भेंट कर सुरक्षित कर उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। अब मटकी राजा से बोली, हे राजा विक्रमादित्य, आपने बहुत बड़े बड़े न्याय किए, अब बताइए इस मामले में कौन अच्छा है, बड़ी चोरों की या कुंवर की। राजा बोला, यह तो साफ कि कुंवर ही बड़ा है। इतना सुनते ही चौबोली को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा, तेरी अकल कहाँ गई, क्या ऐसे ही न्याय करके तू लोकप्रिय हुआ। सुन, इस मामले में चोर बड़े भलमानस हैं। जब साहूकार ने चोरों को वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, चोरों ने उसे बहन बना लिया और जो उनके पास था वह उसको दे दिया। ये चोरों की ही बड़ाई है। राजा बोला, चौबोली ने जो न्याय किया वह खरा है, बजा रे ढोल ढोली ढोल। चौबोली बोली, दूजो बोल, और ढोली ने नंगारे पर जोर से दे दियो वो कि चौबोली बोल गई। अब राजा चौबोली के महल की खिड़की से बोला, दो घड़ी रात तो कट गई, अब तुम ही कोई बात बताओ ताकि तीसरा पहर भी कट सके। खिड़की बोली, ठीक है राजा, आपका हुक्म सिर माथे, मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, आप हुंकार देते जाना। खिड़की राजा को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत मित्रता थी। जब वे जवान हुए तो एक दिन ससुराल अपनी पत्नियों को लेने के लिए एक साथ रवाना हुए। कई दूर रास्ता काटने के बाद आगे दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए। अलग अलग रास्ता पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशवरा किया कि वापसी में जो यहाँ पहले पहुंच जाएगा दूसरे का इंतजार करेगा। ऐसी सलाह कर दोनों ने अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ा। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के साथ नाई को देखकर एक बुजुर्ग महिला ने अन्य महिलाओं को सलाह दी
कि जमाई जी के साथ नाई को खातिर में कहीं कोई कमी ना रह जाए, वरना हमारी बेटी को ससुराल में जाकर हमारी बहुत बहुत उल्टी सीधी बातें करेगा और इसकी बढ़िया खातिर करेंगे तो वहां जाकर हमारी तारीफों के पुल बांधेगा। इसलिए इसकी खातिर में कोई कमी ना रह जाए। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने बुढ़िया की बात को पकड़ लिया और नाई की खूब खातिरदारी कर दी। वे अपने जवाई को पूछे या ना पूछे, पर नाई को हर काम में पूछे। खाना खिलाना तो पहले नाई, बिस्तर लगाना तो पहले नाई। साहूकार का बेटा अपने ससुराल में मायूस और नाई उसे देख अपनी मूछें मरोड़े। यह देख मन ही मन दुखी साहूकार के बेटे ने वापस जाने की जल्दी की। हाल वालों ने उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार पुत्र से मजाक करते चले कि ससुराल में नाई की इज्जत ज्यादा रही, जवाई की नहीं। जैसे जैसे नाई ने ये डायलॉग बोले, साहूकार का बेटा मन ही मन जल भुन जाए, पर नाई को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। उसने तो अपनी डायलॉग बाजी जारी रखी। ऐसे चलते चलते काफी रास्ता कट गया। आधे रास्ते में साहूकार के बेटे ने इसकी मनुहार वाली बात पर गुस्सा कर अपनी पत्नी को छोड़ नाई को साथ ले चल दिया। इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया। वह रास्ता भटक कर किसी और अनजाने नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालन का घर आया। साहूकारनी ने अपना रथ रोका और कुछ धन देकर मालन से उसे अपने घर में कुछ दिन के लिए रहने के लिए मना लिया। मालन अपने बगीचों से फूल माला आदि बनाकर राजमहल में दे देती थी। अब मालन फूल तोड़कर लाई और साहूकार ने नित नए डिजाइन के गजरे मालाएं बनाकर उसे राजा के पास ले जाने हेतु दे दे। एक दिन राजा ने मालन से पूछा, आजकल फूलों के ये इतने सुंदर डिजाइन कौन बना रहा है? तुझे तो ऐसे बनाने आते नहीं। मालन ने राजा को बताया, हुकुम, मेरे घर में एक ऐसी स्त्री आई है, वह बहुत गुणवती है, वही ऐसी सुंदर कारीगरी जानती है। राजा ने हुक्म दे दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या रे, साहूकारनी ने बहुत मना किया, पर राजा का हुक्म कैसे टाला जाए। साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवती को देखकर आसक्त हो गया। ऐसी सुंदर नारी उसके महल में कोई नहीं थी। राजा ने हुक्म दिया कि इसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली, हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता के समान है, मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए, छोड़ दीजिए। पर राजा कहाँ मानने वाला था, नहीं माना। साहूकारनी बोली, आप मुझे सोचने हेतु 6 महीने का समय दीजिए। राजा ने समय दे दिया। साथ ही उसके रहने के लिए गांव के नगर के बाहर रास्ते में एक एकांत महल दे दिया। साहूकारनी रोज उस महल के झरोखे से आते जाते लोगों को देखती, कहीं कोई ससुराल या पीहर का कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो उसे समाचार भेज सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आते देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसने पास आते ही साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा। साहूकार के बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण पुत्र को बताई। ब्राह्मण ने साहूकार को खूब खरी खोटी सुनाई कि बावली पूछ नाई की खातिर ज्यादा हो गई तो इसमें उसकी क्या गलती थी? ऐसे कोई अपनी पत्नी को छोड़ सकता है? और दोनों उसे लेने वापस चले। तलाश करते करते दोनों भी उसी नगर में पहुंचे। साहूकारनी ने महल के झरोखे से दोनों को देख लिया तो बुलाने के लिए आदमी भेजा। मिलने पर ब्राह्मण के बेटे ने दोनों में सुलह कराई। राजा को भी पता चला कि उसकी भ्राता आ गया तो उसने भी पति के साथ जाने की इजाजत दे दी और साहूकार पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। पूरी होने पर खिड़की ने राजा से पूछा, हे राजा, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समंदर दूर तक फैली है। आप बताइए, इस मामले में कौन बड़ा? साहूकार की यह साहूकारनी। राजा बोला, इसमें तो साफ है, साहूकार के बेटा ही बड़ा, जिसने अपनी पत्नी को छोड़ उसे वापस लाने आ गया। इतना सुनते ही चौबोली के मन में तो मानो आग लग गई। उसने राजा को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या तू ऐसे ही न्याय कर प्रसिद्ध हुआ? साहूकार के बेटे की इसमें कौन सी बड़ाई है? बड़ाई तो साहूकार की पत्नी की थी। इसके निर्दोष होने के बावजूद भी साहूकार उसे छोड़ गया और उसे रानी बनने का मौका मिलने के बावजूद भी वह ना बनी और अपने धर्म पर अडिग रही। धन्य है ऐसी स्त्री। राजा बोला, हे चौबोली, आपने जो न्याय किया वही न्याय है। बजा रे ढोली ढोल। चौबोली बोली,
तीजो बोल। ढोली ने नगारे पर जोर से 3 ढोक मारी। 3 पैर कटने और 3 बार चौबोली के मुंह से बोल बुलवाने में राजा सफल रहे और चौबोली भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई। अब चौथी बार नहीं बोलना है। राजा ने चौबोली के हार को बतलाया कि हे हार, किसी तरह 3 पहर तो कट गए, अब चौथा पहर तुम कोई कहानी सुनाकर पूरा करवा दो। हार कहानी सुनाने लगा। एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी, एक खाती, 4 मित्र। चारों एक दिन आपस में सलाह कर कमाने के लिए एक साथ दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए। पूरे दिन चलने के बाद एक जगह रात्रि विश्राम के लिए रुके। वह चारों ने सलाह की कहीं ऐसा नहीं हो रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा ले। एक एक कर रात में बारी बारी पहरा देंगे। सबसे पहले पहर में खाती बैठा। चूंकि वह दिन भर पैदल चलने का कारण थका हुआ था तो थोड़ी देर में नींद आने लगी, तो वह कैसे सो सकता था। खाती में नींद भगाने के लिए पानी में मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। समय बिताने और नींद न आए इसके लिए उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर अपने औजारों से तराश कर एक पुतली बना दी। साथ ही पुतली के हाथों में चूड़ियां भी गढ़कर पहना दी। इतनी देर में एक पहर बीत गया। अब दर्जी की पहरा देने की बारी आई। दर्जी ने उठकर मुंह धोया और इधर उधर देखा। उसे खाती की बनाई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपना सुई धागा निकाल लिया और समय व्यतीत करने के लिए पुतली के कपड़े सिलकर उसे पहना दिए। तब दूसरा पहर भी खत्म हो गया। अब तीसरा पहर होते ही सुनार पहरे के लिए उठा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही पहरे के लिए बैठा उसे कपड़े पहने सुंदर लकड़ी की सुंदर पुतली दिखाई दी। वह भी झट से उस पुतली के लिए गहने बनाने के लिए औजार लेकर जुट गया। तीसरा पहर खत्म होते होते गहने बनाने लगा और पुतली को पहना दिए। अब चौथे पहर पहरा देने के लिए ब्राह्मण उठा, पहरा देने लगा। थोड़ी देर में ब्राह्मण की नजर भी उस सुंदर कपड़े पहने गहने पहने लकड़ी की पुतली पर पड़ी। उसने झट से उठाकर एक जगह रखा और मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिए। अब तो पुतली एक सुंदर रमझम करती सुंदर कपड़े गहने पहने हुई स्त्री बन गई। होते ही वे चारों आपस में लड़ने लगे। एक कहे ये मेरी पत्नी है, दूसरी कहे मेरी, तीसरी कहे मेरी। अब क्या होगा। अब हार बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आपका न्याय जग प्रसिद्ध है, आप ही न्याय कीजिए, वह पत्नी किसकी होगी। राजा बोला, सीधी बात है, ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डालकर उसे स्त्री बनाया, वह उसी की होगी। इतना सुनते ही चौबोली गुस्से में कड़क कर बोली, लानत है ऐसे न्याय पर, हे राजा। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले, मतलब उसे जन्म दिया, तो वह उसका पिता हुआ। भी स्त्री पत्नी तो उसकी होती है जो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। इस तरह वो स्त्री खाती की पत्नी हुई, क्योंकि उसके हाथों में चूड़ियां उसी ने पहनाई थी। राजा बोला, शाबाश चौबोली, आपने बहुत बढ़िया और सही न्याय किया है। बजारी ढोली ढोल। चौबोली बोली चौथो बोल। सुनते ही ढोली ने जोर से 4 बार ढोल पर दे मारा। इस तरह चौबोली चारों पैरों में बोलकर हार गई और राजा विक्रमादित्य जीत गए। दोनों की शादी हुई। चौबोली ने अपने बंदी गृह में बंद पहले हारे हुए राजाओं को आजाद कर उनको सम्मान सहित उनका राजपाट दे विदा किया और खुद राजा विक्रमादित्य के साथ चल पड़ी। मित्रों, यह थी राजा विक्रमादित्य के न्याय की कथा। आशा करूंगी आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसी ही कथा कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।